रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रेप होलिक। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट इंटरव्यू टिप्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये इंटरव्यू टिप्स हर किस्म की जॉब इंटरव्यू के लिए आपके लिए मुफीद साबित होंगी। तो किसी भी जॉब इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले इन टिप्स को आपने मद्देनज़र रखना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई चीज़ जो है वो मिस ना हो सके। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 1 है जी ड्रेस। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले सबसे पहली चीज़ जिसको मलहूज़े खातिर रखा जाता है वो है आपका ड्रेस, आपका लिबास। तो आप मेल हैं या फीमेल, आपका ड्रेस जो है वो सादा और डिसेंट होना चाहिए। अगर मेल हैं तो पेंट कोट, ड्रेस पैंट शर्ट और शलवार कमीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जीन्स के इस्तेमाल से गुरेज करें। अगर आपने पेंट कोट का इस्तेमाल करना है तो पेंट कोट का कलर जो है, रंग जो है वो सादा होना चाहिए। ज़्यादा शौक रंग का पेंट कोट नहीं होना चाहिए। और पेंट कोट के साथ आप टाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। शूज़ आपके जो हैं वो साफ़ और पॉलिश होने चाहिए। इसी तरह ड्रेस पैंट के साथ आप टाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने शलवार कमीज़ का इस्तेमाल करना है तो शलवार कमीज़ के साथ आप वेस्ट कोट का इस्तेमाल करें और शलवार कमीज़ का रंग जो है वो भी सादा होना चाहिए। अगर फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल के लिए लिबास सादा होना चाहिए और अगर हिजाब करती हैं तो उनका जो हिजाब है वो प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड है योर इंट्रोडक्शन, आपका तारफ़। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार करें, उसको पेज पर लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें। इंट्रोडक्शन में आपका नाम, आपकी वल्दियत, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब के मतलब मुकम्मल मालूमात आपको पता होनी चाहिए। और आप इंट्रोडक्शन को एक पेज पर लिखें, उसको याद करें और उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए आप अपने किसी दोस्त या किसी रिलेटिव, किसी बहन भाई के सामने भी उसको बोलकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना आपने तो आप शीशे के सामने बैठकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में आपका जो नाम है, आपको अपने नाम का मीनिंग जो है वो पता होना चाहिए। आपके नाम का मतलब क्या है, इसके बारे में लाजमी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है जी रिसर्च अबाउट द जॉब कंपनी। जिस कंपनी में या जिस डिपार्टमेंट में जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस जॉब के मतलब, उस डिपार्टमेंट के मतलब आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। उस जॉब की ड्यूटीज़ क्या हैं और उस डिपार्टमेंट का काम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप किस तरह इस जॉब के लिए अहल हैं, खुद को एलिजिबल आपने साबित करना होता है। तो इसके लिए आप लाजमी प्रिपेयर करके जाएं कि उस जॉब के लिए आप अपने आप को किस तरह फ़िट समझते हैं और उस कंपनी के लिए आप किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, यह आपने लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट है जी ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डिग्री। आपकी डिग्री के मतलब तमाम बुनियादी मालूमात। व्यूअर्स, आपकी डिग्री जिस भी सब्जेक्ट में है उसके मतलब आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। आपसे आपकी डिग्री के मतलब लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हो या एक से ज़्यादा हो, डिग्री के मतलब क्वेश्चनिंग लाजमी की जाती है। तो अगर आपका मास्टर्स या बैचलर नहीं है, सिंपल इंटरमीडिएट या मैट्रिक भी है, तो आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। उसकी जो बेसिक्स हैं उसके बारे में लाजमी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। फिफ्थ है स्टडी पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड जीके। इंटरव्यू में जाने से पहले आप पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और जीके जनरल नॉलेज को लाजमी स्टडी करें, उसको पढ़ें, क्योंकि इसके बारे में आपसे लाजमी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाकिस्तान अफेयर के लिए और करंट अफेयर के लिए आपको चाहिए कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना बिला नागा न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर को मुकम्मल पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो बेहतर है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो रोज़ाना बिला नागा कम से कम आपने उसकी जो हेडिंग्स हैं, मेन हेडिंग्स न्यूज़पेपर की, वो लाजमी सारी पढ़नी है। और जीके के लिए जो बेसिक्स जीके है, जनरल नॉलेज है, जिसमें एवरीडे साइंस, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी और इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जितना भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर क्वेश्चन का आंसर इंटरव्यू में देना है। जो आंसर आपको आए आपने वो आंसर देना है, और जो आंसर आपको नहीं आता आपने उसके लिए सिंपल सॉरी बोल देना है। नेक्स्ट है जी हाउ टू टैकल साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट से किस तरह निपटा जाए। अमूमन इंटरव्यूज़ में साइकोलॉजिस्ट जो है वो मौजूद होता है।
साइकोलॉजिस्ट का काम आपको साइकोलॉजिकली मेंटली चेक करना होता है कि आप साइकोलॉजिकली नफसियाती तौर पर आप फिट हैं या नहीं। तो आपने साइकोलॉजिस्ट से किस तरह निपटना है। साइकोलॉजिस्ट आपसे जो भी क्वेश्चन करेगा आपने उस क्वेश्चन का आंसर उसको दुरुस्त देना है। आपने झूठ नहीं बोलना और ख़ुद से आपने आंसर नहीं देना। जो भी सच है वो आपने आंसर देना है और आपने कोशिश करनी है कि आपका आंसर जो है वो नेगेटिविटी शो ना करे। अगर कोई बात ऐसी भी है कि उसका आंसर नेगेटिव बन रहा है तो आपने उसको इस तरह बयान करना है कि उसका आंसर पॉजिटिव वे में हो। तो साइकोलॉजिस्ट से निपटने का सिर्फ सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसको दुरुस्त आंसर दें और पॉजिटिव वे में आप आंसर दें। साइकोलॉजिस्ट आपसे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर या जनरल नॉलेज के मतलब क्वेश्चन नहीं करेगा। वो आपसे ज़ाती ज़िंदगी के मतलब या जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है कि आप कैसे किसी प्रेशर को बियर कर सकते हैं, प्रेशर में रहते हुए आप कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है जी 7 पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी। तो इंटरव्यू में जब आपने जाना है तो आपने वक्त की पाबंदी करनी है। जिस टाइम पर आपको इंटरव्यू में बुलाया गया है उसी टाइम पर आपने इंटरव्यू में पहुंचना है और आपने लेट नहीं होना। पंक्चुअलिटी जो है ये बहुत ज़रूरी है, वक्त की पाबंदी आपने लाजमी करनी है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है या मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।